नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है जीके जीएस के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का टॉपिक वाइज रिवीजन इस क्लास में करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो आप लोग एंड तक देखिए। चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न है, सबसे पहले हम लोग जो है साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस क्लास में रिवाइज कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में कुल अस्थियाँ कितनी होती हैं। तो देखिए, मानव की खोपड़ी के अंदर टोटल जो है 8 अस्थियाँ होती हैं। इसको आप लोग जो है याद कर लेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद दूसरा प्रश्न है, मानव के हृदय की गति कितनी होती है। तो ये देखिए 72 बार प्रति मिनट जो है यह मानव के हृदय की जो है गति, हार्ट बीट होती है। नेक्स्ट, इसके बाद मानव शरीर का रक्त दाब कितना होता है, ब्लड प्रेशर। तो यह जो है 120/80 होता है। 80 जो है डायस्टोलिक प्रेशर होता है और 120 जो है सिस्टोलिक दाब जो है कहलाता है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है, मानव शरीर में जो है सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है। तो इसका नाम जो है फीमर हड्डी है और यह जांघ की सबसे बड़ी जो है हड्डी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी पूछी जाए कौन सी होती है। तो ये जो है स्टेपिस हड्डी जो है सबसे छोटी हड्डी होती है और ये कहाँ पर स्थित होती है। तो ये कान में स्थित होती है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है, रक्त को शुद्ध कौन करता है। तो यह जो है किडनी यानी गुर्दे के द्वारा जो है रक्त को शुद्ध करने का कार्य किया जाता है। और किडनी की इकाई अगर आपसे पूछी जाए तो किडनी की इकाई जो है नेफ्रॉन होती है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। तो देखिए, हमारा मस्तिष्क जो है 3 भागों में बटा होता है और मस्तिष्क का अगर सबसे बड़ा भाग पूछा जाए तो ये जो है सेरेब्रम होता है, जिसको हम लोग प्रमस्तिष्क के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न हो जाता है, टीबिया नाम की हड्डी कहाँ पर पाई जाती है। तो ये देखिए पैर में उपस्थित हड्डी होती है टीबिया। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है, ह्यूमरस हड्डी शरीर के किस भाग में होती है। तो ये हाथ के अंदर होती है। ह्यूमरस हड्डी कहाँ पर होती है, हाथ में पाई जाती है ये। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है। तो देखिए, मनुष्य के लार में जो है टाइलिन नाम का एक एंजाइम पाया जाता है और लार जो है अम्लीय प्रकृति का होता है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो देखिए, मानव शरीर में जो रक्त होता है उसका पीएच मान होता है 7.4 और मानव शरीर में रक्त की मात्रा अगर आपसे पूछी जाए तो ये 5 से 6 लीटर जो है औसतन रक्त की मात्रा होती है, जो शरीर के भार का 7% होता है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है, मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो देखिए, मूत्र का जो पीएच मान है वह 6 होता है। कितना होता है, 6 हो जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है, मास्टर ग्रंथि जो है शरीर में किसे कहा जाता है। तो देखिए, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है इसको मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है और यह जो है मस्तिष्क में उपस्थित होती है। अगला प्रश्न है, रक्त दाब को नापने का यंत्र का क्या नाम है। तो देखिए, रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर को जो है स्फिग्मोमेनोमीटर से नापा जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है, हृदय की गति नापने का यंत्र क्या कहलाता है। तो देखिए, मानव के हृदय की गति को जो है स्ट्रेथोस्कोप से जो है नापा जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है, किडनी की इकाई पूछी जा रही है क्या होती है। तो ये जो है नेफ्रॉन जो है किडनी की इकाई होती है, जबकि तंत्रिका की इकाई जो है न्यूरॉन हो जाती है। तो ये दोस्तों साइंस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। चलिए अब हम लोग जो है कुछ और जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको भी हम लोग याद कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन किसे कहा जाता है। तो देखिए, मध्य रात्रि सूर्य का देश जो है नॉर्वे देश को कहा जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है, उगते सूर्य का देश जो है किसको कहा जाता है। तो ये जो है जापान देश को कहा जाता है। सबसे पहले सूर्योदय यहीं पर होता है तो इसीलिए इसको उगते सूर्य का देश कहा जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो देखिए, वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा द्वीप है इसका नाम है ग्रीनलैंड द्वीप। ग्रीनलैंड द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है, हजारों झीलों की भूमि यह किसे कहा जाता है या झीलों का देश किसे कहा जाता है। तो ये फिनलैंड देश को कहा जाता है, हजारों झीलों की भूमि। इसके अलावा सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा कहलाता है। तो ये थाईलैंड देश को जो है सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट, हम इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो देखिए, माउंट एवरेस्ट पर्वत विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है और इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है और ये नेपाल देश में स्थित है और नेपाल में इसको जो है सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी पूछा जा रहा है कौन सा होता है। तो देखिए, शुतुरमुर्ग या ऑस्ट्रिच जो पक्षी है यह विश्व का सबसे बड़ा पक्षी होता है, जबकि विश्व का सबसे छोटा पक्षी जो है हमिंग बर्ड, जिसको गुंजन पक्षी कहते हैं, यह जो है विश्व का सबसे छोटा पक्षी माना जाता है। नेक्स्ट, हम अगला प्रश्न की बात करते हैं, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे। तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का सबसे बड़ा केंद्रीकृत बैंक है, इसके जो पहले गवर्नर थे इनका नाम था सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ये जो है आरबीआई के पहले गवर्नर थे और आरबीआई की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1949 में किया गया था और इसका मुख्यालय जो है मुंबई शहर में स्थित है। नेक्स्ट, इसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं,
भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो देखिए बंगाली भाषा जो है हिंदी के बाद दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भारत में भाषा है। नेक्स्ट इसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो देखिए संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसके अंदर टोटल 22 भाषाओं को जो है रखा गया है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ कितनी हैं? तो देखिए वर्तमान समय में जो संविधान है उसके अंदर टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं, जबकि मूल संविधान में जो है केवल 8 ही अनुसूचियाँ थी। बाद में 4 अनुसूचियों को जो है बढ़ाया गया था संशोधन करके। नेक्स्ट इसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो देखिए महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। चलिए अब हम लोग जो है कुछ और इम्पोर्टेंट हमारे जो क्वेश्चन हैं जीके के उनको भी इस क्लास में रिवाइज कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो देखिए विश्व के अंदर जो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ये है जो है चीन। चीन जो है विश्व में सबसे अधिक चाय उत्पादक देश है। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सर्वाधिक कॉफ़ी जो है ब्राज़ील देश में पैदा होती है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी नहर का क्या नाम है? तो यह जो है स्वेज नहर है जो कि मिस्र देश में स्थित है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जो है जोड़ती है। तो स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? लाल सागर को भूमध्य सागर से। विश्व में कुल महासागरों की संख्या कितनी है? तो 5 महासागर हैं, जबकि विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी हो जाती है? 7 महाद्वीप विश्व में है। नेक्स्ट भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में देखिए वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, बिना मरुस्थल वाला महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो देखिए बिना मरुस्थल वाला महाद्वीप जो है यूरोप महाद्वीप को कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप में कोई भी मरुस्थल नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो देखिए येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है यूएसए अमेरिका देश में जो है स्थित है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है? तो देखिए एंडीज पर्वतमाला जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है जो कि दक्षिण अमेरिका में जो है स्थित है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा था? तो देखिए विश्व में जो सबसे बड़ा और गहरा महासागर है ये जो है प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो देखिए विश्व का जो सबसे छोटा महासागर है इसका नाम है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर जो है विश्व का सबसे छोटा महासागर। तो दोस्तों ये हमारी जो है आज की जीके जीएस की एक रिवीजन की इंपॉर्टेंट क्लास थी। हम लोग डेली जो है जीके जीएस के इसी प्रकार से मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं जो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं आपके एग्जाम्स में आते रहते हैं उन क्वेश्चन को डेली जो है रिवाइज करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी है।